नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्ति में छिपा हुआ है। वे इंसानों की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भगवान शिव उन्हें स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। और दोस्तों, नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र किया जाता है। इन्हें अपनी इच्छा से मानव रूप में आने या अपने असली स्वरूप में वापस जाने की क्षमता होती है। ये नाग नागिन अपनी इच्छा से लोगों की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द से उन्हें राहत पहुंचाते हैं। इन्हें मान्यता होती है कि ये अमर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समाप्त होते हैं। नाग नागिन के पास एक विशेष शक्ति होती है जो इंसानों के मन की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। वे लोगों की मनोकामनाओं को सत्य करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में दोस्तों, धर्म पुराणों में 12 देव नागों का उल्लेख है और हर महीने में एक एक नाग की प्रार्थना पूजा करने के लिए कहा गया है। इन नाग देवों में से एक है वासुकी नाग। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में लिपटे हुए हैं। वासुकी नाग शिव जी के परम भक्तों में से हैं। शिव का नागों से अटूट संबंध है दोस्तों, इसीलिए शिव भक्ति के पवित्र महीने सावन का एक दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित होता है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे नाग पंचमी की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु भगवान शिव अपने भक्तों की तपस्या और उनकी भक्ति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। रावण भी भगवान शिव की भक्ति कर अपार शक्तियां हासिल कर चुका था, परंतु जब उस ब्राह्मण ने अपनी शक्तियों का कुछ गलत उपयोग किया तो शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर भगवान राम के साथ मिलकर रावण का विनाश किया। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी भक्ति भावना विश्वास भगवान शिव के प्रति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी है काशी के गंगा घाट पर रहने वाले अंधे शिव भक्त की, जिनका नाम शुभम था। शुभम जन्म से ही अंधे थे। माता पिता को बचपन में ही खो चुके थे। तो क्रूर संसार में जब शुभम अकेला था तो उसने भगवान शिव का हाथ थाम लिया। शुभम प्रातः उठकर रोज गंगा नदी में नहाने जाता था और लोग कहा करते थे, मत जा शुभम, तुझे दिखता भी नहीं है, किसी दिन डूब जाएगा। तो शुभम कहता था, मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भोलेनाथ को तो दिखाई देता है ना, वो मुझे बचा लेंगे। वो शुभम कुछ अलग ही था। दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत होता तो शिव का नाम लेकर ही उन पर चिल्लाता, उन्हें डांट देता। शुभम के भाव और भक्ति शिव के प्रति कुछ अलग ही थी, जिसे देखकर लोग उसे पागल कहते थे। पर शुभम ना कभी उन बातों की ओर ध्यान देता और ना ही उन्हें दिल में रखकर बुरा लगाता। वो खुद में और शिव जी की भक्ति में खुश था। एक रोज जब शुभम पूजा कर घर लौट रहा था तब शुभम को पता चला कि शहर के बाहर शिव सत्संग है। तो शुभम ने सोच लिया कि वो आज शिव सत्संग में जरूर जाएगा। घर पहुंचकर अपना थैला लिया जिसमें शिव जी की एक तस्वीर थी और कुछ फल थे। उसे लिया और अपनी लाठी उठाई और चल दिया। सत्संग के लिए शहर से बाहर जाना था। वो एक रेलवे फाटक को पार करने लगा, पर वो इस बात से अनजान था कि दूसरी ओर से तेजी से बढ़ती हुई एक ट्रेन शुभम की ओर बढ़ती चली आ रही थी। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर शुभम से पीछे हटने के लिए कहा, पर शुभम ट्रेन की आवाज में कुछ सुनने में असमर्थ था। भारी भीड़ में किसी ने कहा कि देखो देखो, एक सांप उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज तो शुभम की जान जाकर ही रहेगी। एक तरफ ट्रेन और दूसरी तरफ वो सांप, और फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर भी माना नहीं जा सकता। शुभम के दोनों पैरों में सांप रस्सी की तरह लिपट गया और जब शुभम ने आगे कदम बढ़ाया तो वो गिर गया। ट्रेन शुभम के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप भी शुभम के पैरों से अलग हो गया। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। जब लोगों ने शुभम को ये सब बताया तो वो मुस्कुराया और बोला, मेरी रक्षा किसी और ने नहीं, भगवान शिव और उनके भेजे हुए शेषनाग ने की है। हाँ, ये सत्य है, मैं जन्म से ही अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, परंतु शिव जी तो सब देखते हैं, मेरे सुख दुख सब देखते हैं। मैं अपनी रक्षा क्या करूँ, शिव है मेरी रक्षा करने के लिए। और जय महादेव बोलकर वहाँ से सत्संग की ओर निकल गया। ऐसे होते हैं दोस्तों शिव और उनके अनन्य भक्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो
वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।